होली के इस पवित्र त्योहार पर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 52% डिस्काउंट सारे के सारे बैचेस के ऊपर। हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो, आईफोन यूजर हो या लैपटॉप यूजर हो, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। और इस होली के त्योहार पे आपको ये ऑफर 11 मार्च से लेकर 16 मार्च को देखने को मिलेगा। सारे के सारे बैचेस पे आपको जुडिशरी के सब्जेक्ट वाइज सारे के सारे बैचेस पे आपको 52% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है यार मैं कोई सब्जेक्ट में अपना वीक हूं, जैसे कि हमारे नए कानून आए थे, बीएनएसएस का बैच आपको देखने को मिलेगा, बीएसए का बैच आपको देखने को मिलेगा, टीपीए का बैच देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ का जिसमें कंप्लीट हिंदू लॉ पढ़ाया हुआ है, जिसमें पूरा का पूरा मुस्लिम लॉ आपको पढ़ाया हुआ है। ये सारे के सारे बैचेस में आपको नोट्स और पूरी की पूरी आपको कंप्लीट सीरीज लेक्चर्स की देखने को मिलेगी। और आप लोग इसका मौका उठाना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए या वेबसाइट पे हमारी जाइए, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। और 52% डिस्काउंट कोई भी बैच के ऊपर आप इस ऑफर का अवेल कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जितने भी हमारे यंग एडवोकेट्स हैं और जो अपनी एएबी की तैयारी कर रहे हैं या अपनी एएबी की तैयारी कर चुके हैं या अपना एएबी का एग्जाम दे चुके हैं और अपने रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है। अभी तो एक बार एसोसिएशन के द्वारा ये कदम उठाया गया है, बाकी धीरे धीरे सारी स्टेट बार काउंसिल जो है ये कदम जरूर उठाएंगी, याद रखना। और हर स्टेट की अपनी बार काउंसिल जो है ये कदम जरूर उठाएंगी। अब ये कदम क्या है इसके बारे में आपको मैं समझाना चाहूंगा। प्लस एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि सर एएबी 19 का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। याद रखिएगा, विद इन 10 to 12 डेज के अंदर अंदर आपका एएबी 19 के रिजल्ट्स के आने की संभावना है। अगर कोई बीच में कोई परेशानी आ गई, कोई ऑब्जेक्शन रेज हो गया, तब बात अलग है, तब थोड़ा सा और डिले हो सकता है। बट उम्मीद यही है 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जैसी आंसर की आती है उसके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये बार काउंसिल वाले जो है अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। अब आते हैं हम मुद्दे की बात के ऊपर। मुद्दे की बात यह है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हो तो उसमें मैंने आपको एक चीज क्लैरिफाई करी थी कि आप एएबी का एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट एक लॉयर के लिए क्यों होता है और एक लॉ स्टूडेंट के लिए क्यों होता है। एएबी का एग्जाम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर अपने मन में ठान लिया है कि मेरे को अपना एडवोकेसी में जाना है, मेरे को वकालत करनी है, तो उसके लिए सबसे जरूरी एक पहला कदम ये होता है, आपको एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर निकालना जरूरी है। और ये जो पेपर है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अब ये पेपर मुझे देना क्यों पड़ेगा? देखो सीधी सी बात है, अगर आपको कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए कुछ बाउंडेशंस, यहां पे एक रिस्ट्रिक्शंस, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कि पहले आपको अपनी लॉ की डिग्री पूरी करनी पड़ेगी। अब भले वो 3 साल वाली हो या 5 साल वाली हो। उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? आप कोई भी स्टेट बार काउंसिल में जाओगे। आप अगर दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली की स्टेट बार काउंसिल, यूपी में रहते हो तो यूपी बार काउंसिल, झारखंड रहते हो तो झारखंड की बार काउंसिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी स्टेट में आप रहते हो तो आपको अपना नाम एज एन एडवोकेट उस स्टेट बार काउंसिल में जाके अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ता है। एक बार नाम आपका रजिस्टर हो गया, उसके बाद आपके दरवाजे खुल जाते हैं कि आप जो है अब एआईबी का एग्जाम दे सकते हो। अब एआईबी का एग्जाम देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही आपने अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करा लिया है तो आप वकील बन चुके हो, आप एक एडवोकेट बन चुके हो। पहले आपके पास जो लॉ की डिग्री थी तब आप एक लॉयर थे। अब एडवोकेट बनने के लिए आपको स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराना जरूरी होता है, तब आप एडवोकेट बन जाते हो। अब ये एडवोकेट मैं कितने दिनों के लिए बना हूं? मैं तो अभी बस स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करवाया है, तो आप इनिशियली केवल 2 साल तक के लिए अपने एडवोकेट बने रहते हो। अब ये 2 साल का टाइम पीरियड क्यों दिया हुआ है मुझे? ये इसलिए दिया हुआ है, बार काउंसिल ने यहां पे रूल्स बना रखे हैं कि आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए कि एक एडवोकेट का काम क्या होता है, इस दौरान आप जो है थोड़ा काम सीख सकते हो। और इसी 2 सालों के अंदर अंदर आपके पास एक अधिकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है कि अब हर साल हम एएबी का पेपर कंडक्ट करवाएंगे ना, तो आपको 2 साल का तो टाइम पीरियड दे रहे हैं। इन 2 सालों के अंदर अंदर आप जो अपना एएबी का एग्जाम क्लियर कर लेना। और जब आप अपने एआईबी का एग्जाम जो क्लियर कर लेते हो तो ये जो 2 साल का एनरोलमेंट का एज एन एडवोकेट आपको एक टाइम पीरियड दिया गया था, अब वो बार आपके ऊपर हट जाता है। अब आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक वकील बन जाते हो। बट याद रखना, डेली रेगुलर कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस होना जरूरी है, तब आप अपना कॉन्टिन्यूअस अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक सिंपल सी बात है। तो इसीलिए अगर मुझे एडवोकेट बनने के बाद एडवोकेट बनना है या कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस करनी है बिना कोई रिस्ट्रिक्शन, बिना कोई परेशानी से, तो एआईबी का पेपर क्लियर करना मैंडेटरी है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। फॉर एग्जांपल यार बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, एआईबी का पेपर बहुत सारे लोग देते हैं। इनफैक्ट हमने अपना बैच भी कंडक्ट करवाया था एआईबी 19 का, बहुत सक्सेसफुली रन हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बच्चे अपना पास हैं जो आंसर कीज के बेसिस पे। एट द एंड रिजल्ट तो तभी डिक्लेयर करा जाएगा कि पास हो या फेल हो जब एआईबी की वेबसाइट पे ऑफिशियली आपका नाम डिक्लेयर हो जाएगा पास के तौर पे, तब वो हम अलग उसके ऊपर अपना इंफॉर्मेशन देने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे राजस्थान अपनी बार एसोसिएशन के द्वारा एक अपना सर्कुलर जारी करा हुआ है ऑफिशियली, जैसे आप डेट भी देख सकते हो, 3 मार्च 2025 को अपना सर्कुलर जारी करा हुआ है। इन्होंने अपने सर्कुलर में ये बात लिख दी गई है कि अब जिस बच्चे ने
जिस बच्चे का मतलब अगर कोई एडवोकेट है जिसने अपना बार एसोसिएशन में अपना एनरोलमेंट कराया हुआ है और 2 साल के अंदर अंदर आपको एआईबी क्लियर करना था, आपने 2 साल के अंदर अपना एआईबी क्लियर नहीं करा है, तो आपकी जो वकालत चल रही है, एडवोकेसी चल रही है, उसके ऊपर रोक लगाई जाती है। साफ तौर पे यहां पे क्लियर बोल दिया है कि डिबार्डिंग एआईबी डिफॉल्टर्स डिबारिंग एआईबी डिफॉल्टर्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग द प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी, कि जो लोगों ने एआईबी क्लियर नहीं करा है तो भैया अब उनके ऊपर रोक लगाई जाए एडवोकेसी के तौर पे। तो यहां पे बोल दिया है कि अगर आपने 2 साल का जब टाइम पीरियड आपको दिया था, ठीक है, 2 साल के अंदर जब आपको टाइम पीरियड दिया था कि आपको एआईबी क्लियर करना है, उस 2 साल के दौरान आपने एआईबी क्लियर नहीं करा है और बिना एआईबी क्लियर करे आप अपनी वकालत कर रहे हो, तो ऐसे वकीलों को अलाउ नहीं करा जाएगा पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये बात बोली, क्लैरिफाई करी थी, ये रूल हर स्टेट के अंदर लागू है। ये मत सोचना कि भैया ये तो राजस्थान की बात है यार, मेरी स्टेट से क्या मतलब, मेरी स्टेट ने या स्टेट बार काउंसिल ने तो ऐसा सर्कुलर निकाला नहीं है। तो याद रखना, मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं, ये हर स्टेट में लागू है, ये रूल हर स्टेट में लागू है। बट यहां पे राजस्थान बार काउंसिल के द्वारा तो एक ऑफिशियल अपना सर्कुलर निकाल के अपडेट देने के लिए लोगों को अवेयर करा है कि नए नए वकील आ रहे हैं, तो उनको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता है, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई नहीं होता है। इसके लिए बस एक एक्नॉलेजमेंट के लिए इन्होंने सर्कुलर निकाल के क्लैरिफिकेशन दी है कि 2 साल में अगर आपने एआईबी क्लियर नहीं करा हुआ है ना, तो आपका नाम हम बार से हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। पहले एआईबी क्लियर करो, तब जाके कोर्ट में आप प्रैक्टिस करने के लिए आइएगा। क्योंकि क्या होता था कि आपने डिग्री ले ली, 3 साल 10 साल 5 साल बीत गए, आपने डिग्री लिए हुए है और यहां पे बार काउंसिल ने अपने रूल्स बना रखे हैं कि 2 साल में एआईबी क्लियर करना है, आपने एआईबी क्लियर करा ही नहीं है या आपने कभी एआईबी दिया ही नहीं है। आप सोचते हो कि यार कौन पूछ रहा है, मेरी तो अपनी वकालत चल रही है ना, तो ऐसे ही चलते रहने देते हैं। तो यहां पे बार काउंसिल के रूल्स का आपने एक तरह से नॉन कंप्लाइंस करा है, जो कि गलत बात है। इसीलिए यहां पे सर्कुलर निकाला गया है कि दोबारा आप सभी लोगों को नोटिस पहुंचाने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए कि एआईबी का एग्जाम बहुत जरूरी है देना, इसीलिए यहां पे ये सर्कुलर निकाल के इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर अगर मैंने 2 साल के अंदर अपना एआईबी पेपर क्लियर नहीं करा तो मेरे साथ क्या हो जाएगा? तो याद रखना, आपके साथ ये हो जाएगा कि आपको वकालत करने के लिए अलाउ नहीं करा जाता है। तो अब यहां पे याद रख, 2 बातें दिमाग में है। एआईबी 2 साल में क्लियर करना है, अगर मैं 2 साल में एआईबी क्लियर नहीं कर पाता हूं तो क्या होगा? तो आपको एडवोकेसी नहीं करी जाएगी, आप एडवोकेसी नहीं कर सकते हो। ये सिंपल सी बात है। सर मैं एआईबी कितनी बार दे सकता हूं? जितनी मर्जी बार आप दे सकते हो, कोई यहां पे लिमिटेशन नहीं है। सर कोई एज लिमिट होती है? कोई एज लिमिट नहीं होती है। बस मैंने आपको जो मैंडेटरी चीजें बताई हैं उसको साथ साथ अपना मेंटेन करके रखोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और एआईबी का लेवल जो है धीरे धीरे बहुत अच्छा लेवल होता जा रहा है। जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से तो अब तैयारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करना बहुत जरूरी होता है। तभी आप जो है अपना एआईबी का पेपर क्लियर कर पाओगे और चीजों को बेहतरीन तरीके से डील कर पाओगे। और वो एआईबी का एग्जाम आपका स्टार्टिंग में नहीं, पूरी लाइफ में काम आता है। जैसे कि जो भी आप कानून पढ़ते हो तो वो आपको लाइफ टाइम काम आते हैं, इसीलिए आपसे एआईबी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो यहां पे ये बात को याद रखिएगा कि जो लोगों ने अपनी लॉ की डिग्री पूरी करी है 2010 के बाद में, क्योंकि 2010 के बाद में एआईबी का अपना मैंडेटरी प्रोविजन लाया गया था, तो 2010 के बाद में अगर आपने अपनी एलएलबी पूरी करी है तो और आपने इतना टाइम बीत गया यार, कम से कम 15 साल बीत गए हैं, ठीक है, और आपने एआईबी का पेपर नहीं दिया तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। और ऐसी लिस्ट भी बहुत सारी निकाली गई है, ठीक है, जिन लोगों का नाम बार में तो है लेकिन उनका एआईबी क्लियर नहीं है, तो इस वजह से उनका नाम हटा दिया गया है बार काउंसिल के द्वारा। तो आपका नाम ऐसा ना हटे, तो इससे बेहतर यही है जहां पे मौका मिल रहा है वहां पे जाओ, तैयारी करो और अपना एआईबी का पेपर बेहतरीन तरीके से अपना जरूर दो, ताकि एक ही बार में अपना क्लियर करके हम अपना जो कंप्लाइंस करने की हमारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है वो हम पूरी कर दें। बाकी अपना एडवोकेसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और लोगों को अवेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। साथ में आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, सारे डाउट्स मैं आपके क्लैरिफाई जरूर करूंगा। और एक जरूरी बात, ये होली का मौका है तो इसमें हमने आप लोगों के लिए 52% डिस्काउंट सारे के सारे जुडिशरी बैचेस के ऊपर दिए हुए हैं। तो आप लोगों का काम बस इतना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो, आईफोन यूजर हो या लैपटॉप यूजर हो तो सारे प्लेटफॉर्म पे हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड करिएगा। उसमें आपको सारे बैचेस जो भी आपको मनपसंद लगते हैं, बीएनएसएस का, हमारा बीएसए का, कॉन्स्टिट्यूशन का, फैमिली लॉ का, एक्स बहुत सारे बैचेस है। तो आपको जो भी सुटेबल लगता है कि यार मैं ये पर्टिकुलर बैच सब्जेक्ट के अंदर वीक हूं तो मेरे को ये बैच अपना लेना चाहिए, तो आप ले सकते हो। बहुत आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।